Buenas noches, ¿cómo estás? Joao Cancelo इज बैक इन बार्सिलोना। पहले भी खेल चुके हैं 23-24 वाला सीजन अंडर शावी हर्नांडिस। एज अ लोनी आए थे, 42 गेम्स खेली थी उन्होंने उस टाइम पे। लूक वॉर्म सा रहा था, अटैकिंगली वेरी गुड, डिफेंसिवली नॉट द बेस्ट राइट बैक। और अभी जो हमारे करंट राइट बैक है कुंडे, उनका भी सीजन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा। काफ़ी सारे फैंस को समझ नहीं आ रहा कि हम एक ऐसा राइट बैक क्यों ला रहे हैं जो डिफेंसिवली अच्छा नहीं है। वी नीड टू इम्प्रूव आवर डिफेंस, कि वो कोई प्लेयर डिफेंड कर पाए। बट अभी राइट नाउ जो भी आ रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। पर्सनली आई एम हैप्पी दैट जोआ कैंसेलो इज इन बार्सिलोना। हमें बैकअप्स चाहिए। अगर हमें चैंपियंस लीग में आगे जाना है, ला लीगा जीतनी है, वी नीड बैकअप। तो उस हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड। और मैं आपको रीजंस देता हूँ हाउ जोआ कैंसेलो कैन हेल्प बार्सिलोना। ही कैन रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। जो लास्ट सीजन हम बिना फुल बैक से खेल रहे थे ना चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल, उसको हमें कहीं ना कहीं सेम चैलेंजेस ना फेस करने के चक्कर में हम जॉ कैंसेलो को लाए हैं। तो आराम से सुनना वाई आई थिंक इट इज़ अ गुड मूव फॉर बार्सिलोना। अब जैसा कि मैंने पहले बोला, इट इज़ बेटर देन नथिंग। देखो मार्केट में अभी हम सिनेसी के लाने के बारे में बात करते हैं, गेही हो गए, स्लॉटरबैक वगैरह। विंटर में तो अभी कोई नहीं आने वाला, सब अपने क्लब में सेटल्ड हैं, एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। आपने मार्केट भी देख लो, मार्केट में आपने कोई मोटी बड़ी साइनिंग होते हुए देखा कि कोई प्लेयर मैड्रिड आ रहा है, कोई प्लेयर बायर्न आ रहा है, कोई आर्सेनल आ रहा है, सच कोई हो नहीं रहा। नोबडी इज रेडी टू लीव एंड नोबडी इज रेडी टू जॉइन एनी क्लब। जो प्लेयर्स हैं थोड़े आउट ऑफ फेवर हैं या सऊदी लीग से हैं, वही आ रहे हैं। तो हमने भी जाओ कैंसेलो ले लिया। अब जाओ कैंसेलो को लाना इंपॉर्टेंट इसलिए था, हमारा मनी का तो इशू रहता ही रहता है। तो 4 मिलियन की एक हमारी डील हुई है विद अल हिलाल की। हम 4 मिलियन देंगे एंड वो हमारे प्लेयर बन जाएंगे। एंड वो गए भी अल हिलाल इस चक्कर में थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थे, कोई क्लब था ही नहीं, देयर वाज नोबडी टू टेक हिम। अब बार्सिलोना के सिनेरियो में ये है कि हमारे पास कोई राइट बैक का ना ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैकअप। बैकअप अगर हमारा देखो कौन है, अगर कुंडे इंजर हो जाता है, कल कुंडे नहीं खेल रहा, लास्ट ईयर इंटर मिलान की गेम से पहले वो इंजर हो गया था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? एरिक गार्सिया। अभी एरिक गार्सिया को इस सीजन हांसी फ्लिक देख रहा है एज अ डीएम एंड एज अ सेंटर बैक। हमने अपनी सुपर कप्स की 2 गेम खेली और दोनों में एरिक गार्सिया ने खेला एज अ सेंटर बैक। तो इस सीजन हांसी फ्लिक एरिक गार्सिया को एज अ राइट बैक नहीं देख रहा है। सिचुएशन आएगी, डिमांड करेगी तो राइट बैक खेल लेगा। बट अगर आप उसको राइट बैक खिला दोगे तो सेंटर बैक में हमारे जो प्लेयर्स नहीं है, इन्हीं को चले गए, क्रिस्टियनसन इंजर्ड है, अराउखो को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? एरिक गार्सिया को सेंटर बैक खिलाओ। तो अगर एरिक गार्सिया उस पोजीशन में है फॉर सम वट एवर रीजन, तो हमारे पास राइट बैक नहीं है। तो इस चक्कर में जाओ कैंसेलो को लाना इंपॉर्टेंट था। देयर विल बी गेम्स, चलो कुंडे इंजर्ड नहीं होता, ला लीगा की कुछ कुछ गेम्स है, कोपा डेल रे की ऐसी कुछ कुछ गेम्स है जहां पे आपको रेस्ट करना है कुंडे को, क्योंकि नेक्स्ट आप खेलने वाले हो अगेंस्ट अ ला लीगा साइड, अवे खेल रहे हो, जैसे हम सॉसिएडाड के साथ खेलने जा रहे हैं, वहां पे आप रेस्ट कर सकते हो, वहां पे आप कैंसेलो खिला सकते हो। चैंपियंस लीग की गेम्स जो एकदम बैक टू बैक आ जाती हैं, आपको पता ही है भाई, अप्रैल में मार्च में कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर कोपा डेल रे में भी आप आगे जाते हो तो आपको रोटेशन चाहिए होती है। एंड इन दोज गेम्स, इन दो सिनेरियोज, आपका बहुत काम आएगा somebody like जोआओ कैंसेलो। एंड इट इज नॉट जस्ट अ राइट बैक पोजीशन, सिर्फ राइट बैक की बात नहीं है, लेफ्ट बैक में भी देखो। जोआओ कैंसेलो ने मैनचेस्टर सिटी में लेफ्ट बैक खेला हुआ है, जोआओ कैंसेलो ने बायर्न म्यूनिख में लेफ्ट बैक खेला हुआ है, बार्सिलोना में उसने लेफ्ट बैक खेला हुआ है, गोल भी मारे हुए हैं लेफ्ट बैक पोजीशन से। तो जब आपको बाल्डे को रेस्ट करने की जरूरत है, इधर आप कुंडे खिला रहे हो ऑन द राइट, लेफ्ट पे आपने डाल दिया जोआओ कैंसेलो को, बाल्डे को आपने रेस्ट कर दिया। एंड वी ऑल नो बाल्डे कितना इंजरी प्रोन है। लास्ट सीजन तक जेरार्ड मार्टिन ने संभाल लिया। जेरार्ड मार्टिन ने एल क्लासिको खेला, जेरार्ड मार्टिन ने इंटर मिलान वाली गेम खेली, जेरार्ड मार्टिन ने वो रोटेशंस वाली गेम खेली अगेंस्ट दो स्मॉलर क्लब्स इन ला लीगा जब बाल्डे नहीं थे। तो वहां पे चलो जेरार्ड मार्टिन ने निकाल दिया। बट इस सीजन जेरार्ड मार्टिन को हम एज ए लेफ्ट बैक तो नहीं देख रहे हैं। खिला है, हांसी फ्लिक खिलाएगा भी, बट अभी इस सीजन मेजरली हम जेरार्ड मार्टिन को देख रहे हैं एज अ सेंटर बैक। तो अगर वो सेंटर बैक पोजीशन में गया है तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं है इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। जॉफ्रे टॉरेट्स है जिसको हमने प्रमोट किया है, बट हांसी फ्लिक उसको उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। जॉफ्रे टॉरेट्स को मैंने कोई भी एक गेम कंप्लीट करते हुए नहीं देखा, थोड़े मिनट्स इधर उधर, 10-15 मिनट इधर, 10-15 मिनट उधर ही देखा है, बिकॉज ही इज टू यंग। जैसे हेक्टर फोर्ड को ट्रस्ट नहीं किया था हांसी फ्लिक ने लास्ट सीजन, उसी तरीके से अभी जॉफ्रे टॉरेट्स को इतना ट्रस्ट नहीं करते हांसी फ्लिक। एंड यू नीड दैट आउट एंड आउट एक्सपीरियंस प्लेयर जो आपका लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों खेल ले। तो यहाँ पे इस पोजीशन में, इस जगह में जब हम फंसे हुए ना, तो वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी स्टैंड करता है, एंड द क्वेश्चन इज
कैन ही डिफेंड? वी ऑल रिमेंबर दैट PSG गेम, आरोगो को तो रेड कार्ड मिला था उस गेम में। जुआओ कांसेलो ने, आई थिंक डेम्बेले था जो डी से बाहर जा रहा था, बाहर जाते हुए वाले डिफेंडर को उन्होंने मारी लात, पेनल्टी दी और स्कोर वहां पे आई थिंक 3-1 हो गया था। तो डिफेंसिवली आई नो ही इज नॉट द बेस्ट प्लेयर। नीदर कुंडे, विनी ने कुंडे को जो नटमेक करके एक्सपोज किया ना, उसके बाद फिर हम कांसेलो ला रहे हैं, तो फैन बेस डरा हुआ है। आई अंडरस्टैंड योर फियर एंड आई एम विद यू। मेरे अंदर भी वही एक डर है कि यार ये डिफेंड नहीं कर पाता। बट जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग द वीडियो जोआओ कांसेलो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसने एडमिट किया, उसने ओपनली उससे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट हिज डिफेंसिव वर्क रेट एंड कितना अच्छा वो डिफेंड करता है। उसने क्लियरली बोला दैट आई एम इम्प्रूविंग इट, आई अंडरस्टैंड डिफेंसिवली I really need to improve. There are criticism. There is criticism against my defensive rate, my defensive abilities, but I will always improve. I will always try to give my best. सिर्फ बोलने से आप improve नहीं कर जाते, I understand. But at least वो admit कर रहा है कि हाँ, I'm not the best defender there. But कोई बात नहीं यार, I will improve. मैं बार्सिलोना आया हूँ, I'm a man on a mission. I've come here to play for Hansi Flick और मैं improve करूँगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उसको अपने बारे में पता है एंड ही इज रेडी टू वर्क ऑन इट। वही बात है, कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे फैंस बोलेंगे, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, यार इसको क्यों ला रहे हो, समर में आप एक प्रॉपर प्लेयर ले आओ, या क्या हमें जोआओ कांसेलो को परमानेंट प्लेयर करना चाहिए? शुड वी गिव हिम दैट कॉन्ट्रैक्ट लाइक ऑन अ परमानेंट डील? माई शॉर्ट आंसर इज नो। जोआओ कांसेलो का परमानेंट ना करो, शॉर्ट टर्म के लिए लाओ, 6 महीने के लिए काम निकलवाओ, चैंपियंस लीग में हम आगे बढ़ेंगे, कोपा डेल रे में हम आगे जाएंगे, उस सिनेरियो के लिए बहुत बढ़िया है। बट उसको परमानेंट डील देना, आई एम नॉट श्योर। आई एम इन फेवर ऑफ गेटिंग अ न्यू फ्रेश प्लेयर। मार्केट में जाओ, आप पैसा खर्चो एंड गेट अ प्रॉपर सेंटर बैक और अ प्रॉपर राइट बैक। सेंटर बैक में काफ़ी सारे नाम्स आ रहे हैं अभी। मार्को सेनेसी का नाम आ रहा था, मार्क गेही का नाम आ रहा था, देन मिकी वैंडविन का भी नाम आ रहा है। काफ़ी सारे ऐसे नाम आ रहे हैं। प्राइसेस सबके अलग अलग हैं, कोई 25 मिलियन का है, कोई 50 मिलियन का है। मिकी वैंडविन का भी प्राइस आई थिंक अराउंड 50 to 60 मिलियन का आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 महीने निकाले बढ़िया जोआओ कैंसेलो, एंड आप समर में बढ़िया सा एक अच्छा सा सेंटर बैक ले आओ और एक राइट बैक ले आओ ऑन अ परमानेंट बेसिस। अभी कैसे ना कैसे करके काम निकलवा लो। दैट इज माई टेक ऑन जोआओ कैंसेलो। परमानेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जहाँ रही राइट बैक की कहानी, तो राइट बैक में मैं बोलूँगा कि डोंट बाय अ राइट बैक। अगर आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए हो गाइज, वी हैव हेक्टर फोर्ड। हेक्टर फोर्ड को हमने लोन पे भेजा, हांसी फ्लिक उनको ट्रस्ट नहीं करे, तो डिफेंसिवली ही इज नॉट द बेस्ट राइट बैक। पता नहीं राइट बैक के साथ ये क्या प्रॉब्लम है, हमारे राइट बैक्स को डिफेंड करना क्यों नहीं आता। हेक्टर फोर्ड, कुंडे, वो अब जो कांसेलो आएंगे, पता नहीं क्या चीज़ है। बट एल्चे में लोन पे गए वो एंड ही इम्प्रूव्ड। अगर आपने एल्चे की गेम्स देखी हो, एल्चे की गेम्स नहीं देखी, आप जाके हाईलाइट्स ही देखो। हेक्टर फोर्ड हैज़ रियली इम्प्रूव। ऑफेंसिवली आई हैड नो डाउट, बट डिफेंसिवली भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टर फोर्ड इम्प्रूव कर गया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गोल मारा एंड शोल्डर डिसलोकेट हो गया, ही इज़ आउट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। बट वेन एवर ही कम्स बैक, सीजन खत्म होगा, अब उसको वापस ले आओ। हेक्टर फोर्ड की भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ये है कि वो राइट बैक खेल लेता है और लेफ्ट बैक भी खेल लेता है। अंडर जाबी हर्नांडेज हमने देखा था, हेक्टर फोर्ड ने स्टार्ट एज अ लेफ्ट बैक किया था। उनकी डेब्यू हुई थी अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, उन्होंने एज अ लेफ्ट बैक ही खेला था। तो ये भी एक एडवांटेज है हेक्टर फोर्ड की, वो दोनों विंग्स पे खेल लेता है। तो सेंटर बैक लाओ एंड राइट बैक लेफ्ट बैक ना लाके आप हेक्टर फोर्ड को वापस बुला लो। और जोआओ कैंसेलो लोन पे ही बढ़िया है, परमानेंट के लिए आई एम नॉट श्योर। रेस्ट आई विल लीव इट ऑन हांसी फ्लिक। मैं सब छोड़ दूंगा हांसी फ्लिक पे। एरिक गार्सिया का आपने 2.0 वर्जन देखा, और एक मैंने बड़ी प्यारी चीज़ बोली थी, बहुत ही बढ़िया चीज़ बोली थी, और ये सेम चीज़ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जोआओ कैंसेलो एंड ऑन हेक्टर फोर्ड, जो भी हमारे लिए फ्यूचर में आएगा नेक्स्ट सीजन या इस सीजन के लिए भी। दैट अगर किसी का कम बैक हो ना, वो एरिक गार्सिया जैसा हो। अगर कोई लाइफ में कम बैक करे ना, वो एरिक गार्सिया जैसे करे। दिस एरिक 2.0 इज फैंटास्टिक। आई होप जोआओ कैंसेलो 2.0 भी फैंटास्टिक हो, एंड हेक्टर फोर्ड जब वापस आए ना, वो भी एक फैंटास्टिक इम्प्रूव प्लेयर की तरह हो। मार्क बर्नाल के बारे में बात आ रही थी, दैट मार्क बर्नाल को हम उनको लोन पे भेज दें या ना भेजें। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेंडिंग हिम, एंड बार्सिलोना ने भी मना कर दिया दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग मार्क बर्नाल ऑन लोन। तो दैट दिस इज माई टेक ऑन जोआओ कैंसेलो। आप बताओ क्या लग रहा है आपको, व्हाट आर योर टेक्स, क्या लगता है? गिव मी योर 2 cents अबाउट
जॉ कैंसेलो बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, माय टेक इज बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो भी मिल रहा है ले लो। नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।